से देश के गृह मंत्री बता दें आपको, अमित शाह कुछ ही देर बाद राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। रात 11 बजे दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। बता दें आपको, उनके सुरक्षा को लेकर खास तैयारियां की गई है। और बंसल न्यूज पर अमित शाह के इस दौरे को लेकर पल पल की अपडेट आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर भोपाल आ रहे हैं। आज रात 11 बजे भोपाल पहुंचने के बाद होटल ताज लेक फ्रंट में अमित शाह ठहरेंगे। अमित शाह सोमवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में होने वाली बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके अलावा चारों राज्यों के मुख्य सचिव और 2 मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बता दें, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नक्सलवादी गतिविधियों, आतंकी गतिविधियों सहित आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं मध्य प्रदेश के करीब 2 दर्जन मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें पॉक्सो एक्ट, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का फंड बढ़ाना, भोपाल इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, होमगार्ड सहित पुलिस के रिफॉर्म के लिए फंड बढ़ाने सहित अन्य मुद्दे शामिल रहेंगे। बैठक के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री 5 अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे दोपहर 2 बजे नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करेंगे। पुलिस आवासों और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण भी करेंगे। शाम 5 बजे विधानसभा में नई शिक्षा नीति पर आयोजित सेमिनार में अमित शाह हिस्सा लेंगे। और शाम 6:30 बजे सीएम हाउस में डिनर के बाद रात 9 बजे अमित शाह वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर, तैयारियों को लेकर बातचीत की प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। सुनाते हैं। प्रदेश पहुंच रहे हैं। आज देर रात मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई शासकीय कार्यक्रम हैं और पहली दफा क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी मध्य प्रदेश में हो रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में हुई थी। साथ ही हम बात सेमिनार की करें, जो नई शिक्षा प्रणाली है उसकी बात करें, या फिर कई सारे कार्यक्रम। मेरे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री, लगातार कार्यक्रमों को देख भी रहे। क्या कहेंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग उत्साहित होंगे सभी, लेकिन किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसके बाद एक नए मैसेज देने की तैयारी भी होगी? देखिए मनोज जी, माननीय अमित शाह जी न केवल देश के गृह मंत्री हैं, बल्कि हम सबके नेता भी हैं। और वो भोपाल आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। और वो जब आते हैं तो उनकी कार्यप्रणाली और उनका जो व्यक्तित्व है, उस सबसे हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। वैसे तो कल अधिकांश कार्यक्रम शासकीय हैं, एक कार्यक्रम को छोड़कर। कल अगर हम लोग देखेंगे तो कल वो पहले 11 बजे जो अपना मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, जो 4 राज्यों को जोड़कर होती है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये 4 प्रदेश हैं। तो चारों प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रीगण भी रहेंगे। और जो अंतर सीमा विवाद होते हैं, उन सब को लेकर उसमें चर्चा होती है। और सुरक्षा की दृष्टि से और जो चीज़ें आवश्यक होती है, वो मार्गदर्शन होता है, निर्णय होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो उनका कार्यक्रम है, वो जो पुलिस हाउसिंग है, पुलिस हाउसिंग के जो आवास पुलिस हाउसिंग ने बनाए हैं, पुलिस के लिए जो आवास बनाए हैं, उन आवासों का लोकार्पण का कार्यक्रम रविंद्र भवन से होगा। और फिर उसके बाद उनके आगे के जो और अन्य कार्यक्रम हैं, उसमें बौरी भी जाना है उनको, जो पुलिस का नया सेंटर बना है उसका भी वो लोकार्पण करेंगे। और एक
जैसा आप जानते हैं कि स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनका जन्म शताब्दी वर्ष इस वर्ष हम लोग मना रहे हैं और उसके अंतर्गत देश की नई शिक्षा नीति पर उनका व्याख्यान होगा, तो उसमें भी वो भाग लेंगे। तो कल दिन भर के उनके व्यस्ततम कार्यक्रम है और फिर कल रात्रि में उनकी वापसी है। सभी कार्यक्रमों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सभी कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित और तैयारी के साथ हो, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में आ रहे हैं जब 2023 भी सामने है और लगातार आप लोग लगे हुए नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव के बाद एक अलग तरह की ऊर्जा भी है बीजेपी में, तो ये भी माना जाए कि कुछ जो भी आपके पदाधिकारी, चुनिंदा जो नेता है, उनसे भी चर्चा करेंगे, सीएम हाउस भी जाने वाले हैं? नहीं, सीएम हाउस जाएंगे। रात का डिनर सीएम साहब के यहाँ भी होगा, सीएम साहब के यहाँ ही होगा रात का डिनर। और जब बैठते हैं तो सभी चर्चाएं होती हैं, पर ऐसी कोई अलग से बैठक नहीं बुलाई गई है जिसमें सिर्फ पार्टी के चुनाव के संबंध में या पार्टी के कार्यक्रमों के संबंध में अन्य कोई विषय हो। ऐसा कोई कार्यक्रम कल अलग से नहीं है। बाकी सामान्य रूप से सब लोगों से वो मिलते हैं और मिलने में उनको कोई चीज़ लगती है, कुछ पूछना है, बातचीत करना है तो करते हैं। तो जैसा भूपेंद्र जी बता रहे थे, बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, 4 कार्यक्रम रहेंगे अमित शाह जी के, गृह मंत्री के, और स्वाभाविक है कि जब वो आते हैं तो एक अलग तरह की ऊर्जा और उत्साह भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में, सत्ता के बीच दिखाई भी देता है और शायद नजर भी आए, क्योंकि 2023 से पहले, चुनाव से पहले वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके पहले भी कई दफा आए। आशीष खरे के साथ मनोज सनी, बंसल भोपाल। और इधर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री से बातचीत की हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने। सुनाते हैं आपको। जी, गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर हैं और खासतौर से अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने सभी तमाम स्थानों का निरीक्षण किया। सर, पूरी लगभग तैयारियां हैं, आपने भी सभी जगह निरीक्षण किया, क्या व्यवस्थाएं? नहीं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी तैयारी है और एक अच्छी सोच का व्यक्ति आ रहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। भारत के लिए एक ऐसा व्यक्ति कि जिसको अपने में समेटने के लिए इतिहास के पन्ने स्वयं फड़फड़ाते हों, ऐसा व्यक्ति आ रहा है। ऐसा व्यक्ति आया है जिसने अपना व्यक्तित्व के द्वारा, कृतित्व के द्वारा एक कीर्तिमान स्थापित किया है। लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बने हैं वो, और इसलिए पूरा प्रदेश उनकी अगवानी को आतुर है। सहकारिता विभाग की बात करें तो देश में सहकारिता का एक बड़ा नेटवर्क है, सरकार भी चाहती है, यही वजह है कि अमित शाह। सिर्फ नारा था, बिना सहकार नहीं उद्धार। इस नारे को मूर्त रूप देने के लिए किसी ने ज्यादा कोशिश नहीं की। अब माननीय अमित शाह जी के हर दौरे में बिना सहकार नहीं उद्धार के नारे को अमली जामा पहनाने की उनकी कोशिश है, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि सहकारी आंदोलन अगर मूर्त रूप ले लेता है तो काफी लोग जुड़ जाते हैं उससे। खास तौर से सहकारिता को किस तरीके से बढ़ावा देना है, शायद यही वजह है कि अमित शाह सहकारिता के कार्यक्रम में आ रहे हैं, और किस तरीके से देश में जो एक नारा है कि बिना सहकारिता के नहीं होगा उद्धार, उसको किस तरीके से मूर्त रूप लाना है, उसको लेकर एक तमाम कोशिश सरकार कर रही है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।